इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। नंबर 7, देखो मैंने 7 को पूरा कर लिया डेव। किसी भी प्रकार की परेशानी या पहला संकेत मिलते ही तुरंत प्रार्थना करें। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताना उन चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यह आपके जीवन में एक सुरक्षा लाएगा जिसे शैतान कभी तोड़ नहीं पाएगा। ये सच में समय बिताने के बारे में बात नहीं कर रही हूं। मैं आपके और परमेश्वर के बारे में बात कर रही हूं। एक नियुक्ति ले, यदि संभव हो तो इसे अपने जीवन में पहला स्थान दे। मैं नहीं जानती कि आपको अपना जीवन कैसे चलाना है या आपको क्या पसंद है या क्या पसंद नहीं है, लेकिन मेरे लिए मुझे सुबह उठकर सबसे पहले परमेश्वर के साथ समय बिताना होता है। ये अन्यथा आप मुझे खुश नहीं देख पाएंगे। वाह, यह अद्भुत है। टॉमी बार्नेट कहते हैं, परमेश्वर का शुक्र है कि अभिषेक शुरू होने तक हमारे पास कैफीन है। ये वास्तव में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे नहीं जानते कि उस दौरान क्या करना है। मुझे नहीं लगता कि आप जो करते हैं वो इतना मायने रखता है। मुझे सच में नहीं पता। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बस अपने समय में परमेश्वर को सबसे पहले रखें। परमेश्वर, मैं आपसे बात के बिना एक दिन भी शुरू नहीं कर सकती, और भले ही ये केवल 5 मिनट ही क्यों ना हो। इतना होशियार बनो कि परमेश्वर से बात किए बिना दरवाजे से बाहर जाने की हिम्मत हो। आमीन। कृपया परमेश्वर को नजरअंदाज न करें और उन्हें तब भी याद न करें जब आपके सामने कोई बड़ी समस्या आए और फिर उनके पास इस उम्मीद से दौड़े कि वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। अब जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो बहुत सी अद्भुत चीजें घटित होती हैं। भजन संहिता 31 जो बातें कहता है उनमें से एक यह है कि तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त करेगा। दूसरे शब्दों में, आप सभी लोगों से सुरक्षित है जो आपके बारे में गपशप करते हैं और आपके बारे में बात करते हैं। 31 भजन संहिता। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। आप में से कितने लोग ये आश्वासन पाना चाहते हैं? अगर आप मेरे बारे में बात करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है ना? भजन संहिता 33:13-50 कहता है, बल्कि निर्गमन 33:13-15 में मूसा ने कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। मुझे अच्छा लगता है कि उसने नई कार या नया ऊंट नहीं मांगा जो उस समय की सवारी थी। उसने कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। मेरा मतलब है, क्या परिपक्व बयान है। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे सिखाओ कि मैं तुम्हारे जैसा व्यवहार कैसे करूं। मुझे लगता है कभी कभी हम गलत प्रार्थना करते हैं। हम सभी गलत चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहती है, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमें ढेर सारी चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, परमेश्वर से अपनी इच्छित चीज मांगने में कुछ भी गलत नहीं है। उन चीजों पर वापस जाए जो वास्तव में फर्क पैदा करेंगी। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और ये तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर अपनी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा और
मूसा की अगली बात बहुत पसंद है। वो कहता है, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जाना। मुझे आज रात यहाँ आने की कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक कि परमेश्वर यहाँ न हो, इसलिए यहाँ आने से पहले मैंने ये सब कुछ किया। आमीन। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ मैं कुछ भी दिखावा नहीं करती, मैं सिर्फ बात कहती हूँ, इसलिए मेरे पास परमेश्वर का अभिषेक है। इसमें कुछ भी काम नहीं करेगा। मैं कोई मनोरंजन करता नहीं हूँ। यदि परमेश्वर का अभिषेक नहीं हो तो इसमें से कुछ भी काम नहीं करेगा। और आपके पास एकमात्र रास्ता यह है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। कुछ भी आप जो भी करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, वो प्रार्थना है कि आपको मिले। लेकिन मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि शैतान आपका ध्यान भटकाने की कोशिश में अपने सिर पर खड़ा होगा। ये मुझे भी होता है और ये मुझे परेशान करता है। ये ऐसा है, लेकिन परमेश्वर की उन सभी चीजों को समझने की अलग गति है। यीशु हमेशा प्रार्थना के लिए नियमित समय निकालते हैं। इफिसियों 6:10 कहता है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ों पर चले गए। वह सुबह जल्दी उठे और प्रार्थना की। उन्होंने पूरी रात प्रार्थना की और प्रार्थना से परमेश्वर से बात करना होता है। इसके बारे में अत्यधिक आध्यात्मिक मत बनो। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको अलग आवाज निकालने की जरूरत नहीं है। ओह पवित्र आत्मा, मुझे पता है कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो परमेश्वर। बस बस स्वयं बने रहें और परमेश्वर से बात करें और उनके साथ ईमानदार रहें। मैंने एक भक्तिपूर्ण वीडियो, मुझे ये भी नहीं पता कि ये अभी तक मार्केट में आया है या नहीं। आप में से कितने जानते हैं मुझे नहीं पता, ये अभी तक बाहर नहीं आया है। मुझे नहीं लगता। मैंने भजन संहिता पर एक भक्तिपूर्ण वीडियो बनाया है जो शायद इस वर्ष किसी समय मार्केट में आएगा, मुझे नहीं पता कब। और जब मैंने भजन संहिता पढ़ा तो जिस बात ने मुझे वास्तव में आशीर्वाद दिया वो ये है कि दाऊद परमेश्वर के प्रति कितना ईमानदार था और वो कैसा महसूस करता था। और यही आपको भजन संहिता में मिलता है। ऐसा लगता है जैसे दाऊद बिल्कुल ऐसा कह रहा है, और मुझे ये पसंद नहीं है और मुझे वो पसंद नहीं है, और नहीं आप मेरा उद्धार कब करने वाले हैं, मुझे समय कब बताएंगे। वो हमेशा लेकिन बीच में डाल देता है, पर तुम पर भरोसा रखूंगा क्योंकि तुम मेरे प्रति वफादार रहे हो। चलो भी क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? आपके पास अपने जीवन में करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है कि मैं यहाँ जिस बारे में बात कर रही हूँ उसे एक बेहतरीन मौका दें। आप जानते हैं यदि आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त नहीं किया है तो कृपया उन्हें जान लीजिए। उनके आए बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उनकी मर्जी के बगैर। और कुछ लोग सोचते हैं ठीक है अगर वे ईसाई बन जाते हैं तो उन्हें फिर कभी कोई मजा नहीं मिलेगा। हे परमेश्वर हमारी मदद करो। मेरा मतलब है क्या हैंगओवर मजेदार है? रविवार की सुबह मेरे एक सम्मेलन में हैंगओवर होगा। मुझे हमेशा होता है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ करने से सिर दर्द हैंगओवर होना पसंद है। मैं कुछ और करने से थकने की बजाय ऐसा करने से थकना पसंद करूंगी। आमीन। बाइबल कहती है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति में ताजगी है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं हमारी शक्ति नवीनीकृत होती जाती है। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यीशु ने कहा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबसे पहला काम जो आप करें
जब आप थके हुए हों और अत्यधिक बोझ से दबे हों तो परमेश्वर के पास जाएं। भजन संहिता 91 प्रवर्धित कहती है, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। स्थान का अर्थ है जीना और बने रहना। परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जिसकी शक्ति के विरुद्ध कोई शत्रु नहीं आ सकता। व्यक्तिगत समस्याओं पर व्यक्तिगत विजय। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताने से मिलती है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने के लिए आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताने की आवश्यकता है, और ये बहुत अच्छा है कि आप चर्च जाते हैं। मुझे खुशी है कि आपने मेरा टीवी कार्यक्रम देखा। वे सभी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊंगी, जितना मैं चाहती हूँ कि लोग मेरा कार्यक्रम देखें, अगर आपके पास मुझे 30 मिनट तक देखने का, परमेश्वर के साथ 30 मिनट बिताने के बीच कोई विकल्प है, तो मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। आमीन। अब आप मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। आप 1 घंटा अलग रखकर मेरा कार्यक्रम देख सकते हैं, और फिर आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा बाइबल अध्ययन कर सकते हैं, और मैंने जो बात की उसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या तुम सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। किसी और से आपके लिए सब कुछ करने की अपेक्षा करते हुए चर्च के प्याले पर बैठना बंद कर दें। यदि आप वास्तव में इससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें से कुछ लिखें, या इस श्रृंखला से शिक्षाओं की पुस्तक मंगवाएं और देखिए, ये सभी शास्त्र बाइबल में हैं। उन्हें देखो और पढ़ो। आप जानते हैं, बस थोड़ा सा प्रयास करना अच्छी बात है। एक अच्छा ग्रंथ। भजन संहिता 53:2। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखें कि कोई बुद्धि से चलने वाला व परमेश्वर को पूछताछ और सख्त आवश्यकता वाला है कि नहीं। माय माय वहां कौन है जो मेरे लिए बेचैन है? बहुत समय पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा था, आपको एहसास है जॉयस, आप हर समय बेचैन हो, क्योंकि बहुत से लोग केवल तभी परमेश्वर के पास दौड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके सामने कोई विकट समस्या है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो हम हताश, बेचैन, दयनीय कुछ हैं। दयनीय और दयनीय, यही हैं हम। एक नया शब्द हमारे सामने आया, दयनीय। हम इसे हमारे शब्दकोश में जोड़ देंगे। परमेश्वर के बिना हम बिल्कुल बेकार हैं। मेरा मतलब है, अगर हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं और नहीं पूछ रहे हैं, मदद परमेश्वर, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मदद करो। मैं आपके बिना ये नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि उन्हें यह सुनना अच्छा लगेगा। हे परमेश्वर, मुझे आपकी जरूरत है। दिन में 20 बार बस परमेश्वर से कहें, मैं आपसे प्यार करता हूं। परमेश्वर, मैं आपसे प्यार करता हूं। नंबर 3, शैतान को शब्दों से हराएं। मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, आप में से कितने लोग जानते हैं कि शब्दों में कितनी शक्ति है। हम जानते हैं, लेकिन हम अभी भी इसे उतना गहराई से नहीं जानते जितना हमें इसे जानने की आवश्यकता है। अन्यथा हम जो मूर्खतापूर्ण बातें कहते हैं उनमें से कुछ नहीं कहते। लेकिन इससे पहले कि आप शब्दों तक पहुंचे, आपको अपने विचारों के बारे में कुछ करना होगा, क्योंकि विचार शब्दों में बदल जाते और शब्द क्रिया में बदल जाते हैं। तो मन को नवीनीकृत करना होगा। यदि हम कभी वो बनना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं और हमें वही प्राप्त करना है जो वो चाहता है, तो हमें वैसा भी सोचना सीखना होगा जैसा परमेश्वर सोचते हैं। हम किसी को हर समय मुंह और दिमाग पर संदेशों की आवश्यकता होती है। मुंह और दिमाग। 2 कुरिन्थियों 10, 4 और 5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं।
सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। और इसे सुनिए, और हम, हर कोई मेरे साथ कहें हम, और हम, आप सब कह सकते हैं हम, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो हमारे पास जो भी विचार है उसी क्षण पवित्र आत्मा हमें इसके बारे में जागरूक कर देता है। कभी कभी हम बकवास सोच रहे होते हैं और हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम उससे पूछे तो पवित्र आत्मा हमें चीजों से अवगत कराएगी। जिस क्षण वो आपको इसके बारे में जागरूक करता है, यदि ये शब्द से सहमत नहीं है तो इसके बारे में सोचना बंद कर दें। मैं वर्षों तक ये सोचती रही, आप बस यही सोचते हैं कि जो आपके मन में आता है, लेकिन मुझे पता चला अगर मैं कुछ बेवकूफी भरा नहीं सोचना चाहती तो मैं कुछ अच्छा सोच सकती हूँ। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते, जीवन और मृत्यु की शक्ति। बस इसके बारे में सोचे, मेरे पास आपको खुश करने या आपको दुखी करने की शक्ति है, मेरे पास आपको बनाए या गिराने की शक्ति है, सिर्फ शब्दों के साथ, बस शब्द। आज हमें हर जगह पूरे सोशल मीडिया पर चारों ओर घूमते हुए शब्द मिलते हैं और ये बस सोशल मीडिया पर गपशप सुनने में अपना समय बर्बाद मत करो। अच्छा, अब क्या आपने ये सुना, क्या आपने वो पढ़ा? नहीं, मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं लोगों को खाना खाते हुए तस्वीरें नहीं भेजती, बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हर कोई हम जो कुछ भी करते हैं उसकी तस्वीर चाहता है? मेरा मतलब ऐसा लगता है हम एक अलग दुनिया में रह रहे हैं। ऐसा लगता है अब निश्चित रूप से इसमें से बहुत कुछ हमें वास्तव में अजीब लगता है, क्योंकि हम काफी समय से धरती पर हैं। लेकिन आप में से कितने लोग इस बात से सहमत है कि ये दुनिया में समय की सबसे बड़ी बर्बादियों में से एक बनता है? सावधान रहें, आप इन सभी चीजों के आदी न हो जाएं। यशायाह 50 कहता है, प्रभु यहोवा ने मुझे, ये छंद 4 है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। काश हम थोड़ा धीमा हो पाते और लोगों पर क्या गुजर रही है उसके प्रति अधिक संवेदनशील हो पाते। परमेश्वर आपको और प्रोत्साहन, मंत्रालय को एक शक्तिशाली मंत्रालय के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। बहुत से लोग हतोत्साहित और भ्रमित हैं और उनके साथ बुरी चीजें घटित हुई हैं और उन्हें बस ये जानने की जरूरत है कि किसी को परवाह है, उन्हें सुनने के लिए किसी की जरूरत है, उन्हें तारीफ की आवश्यकता है। आप में लोगों को बेहतर महसूस कराने की क्षमता है, आप जानते हैं। हो सकता है कि लोग हमेशा ये याद न रखें कि आपने क्या कहा था, लेकिन वे हमेशा याद रखेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। आप ये जानते हैं, मुझे वो अच्छा लगता है। हो सकता है उन्हें याद ना हो कि आपने उनसे क्या कहा था, लेकिन उन्हें याद होगा कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। हर व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे वो पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। याद रखें, यीशु व्यक्तियों को आदर देते हैं। शब्दों को जानो और शब्दों को बोलो, शब्दों को बोलो और शब्दों को जानो। इजरायलियों ने शिकायत की और उन्होंने शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया। 1 कुरिन्थियों 10:9 और 10 कहता है, और न हम प्रभु को परखे जैसा उसमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। उनमें से 23,000 मारे गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाओ नाश करने वाले द्वारा नाश किए गए। परमेश्वर उनकी शिकायत सुनकर थक गए थे और मैं बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहूंगी, वो आपकी शिकायत सुनकर भी थक गए हैं, और मैं भी। ये उन चीजों में से एक थी जिसने मुझे हमारे कार्यक्रम की इस महिला के बारे में आश्चर्यचकित कर दिया, जिसकी हाल ही में कैंसर से मृत्यु हो गई।
और सबने कहा उसने जो कुछ भी झेला और उनमें से हम में से किसी ने भी कभी उसके मुंह से शिकायत का एक शब्द नहीं सुना, एक भी नहीं। और मुझे कहना होगा मैं प्रभावित हुई। शिकायत शिकायत शिकायत। मेरे पास आपके लिए एक और पुस्तक है, द पावर ऑफ थैंक यू, कृतज्ञ बनो। ऐसी चीज है, हम हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत सी चीजें हैं, और हम जितना अधिक आभारी होंगे हम उतनी ही कम शिकायत करेंगे, क्योंकि ये हमारी आंखें खोल देगा कि हम कितने धन्य हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हाँ, हमें समस्याएं हैं, आपको समस्याएं हैं, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ हर एक व्यक्ति के पास समस्याओं से ज्यादा आशीर्वाद हैं। हम में से प्रत्येक के पास समस्याओं से कहीं अधिक आशीर्वाद है, और अगर हम आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझे क्या करने दे रहे हैं, और ये कठिन काम है, लेकिन हे परमेश्वर, मैं अपना जीवन कुछ ऐसा बनाने में लगा रही हूँ जिसका कोई मतलब हो। मैं इसे विरासत के तौर पे छोड़ सकती हूँ, अपना जीवन किसी ऐसी चीज में लगाएं जिसका कोई मतलब हो। यदि आप ईसाई बनना चाहते हैं तो वास्तविक बनो। मैं एक और ग्रंथ साझा करूंगी और फिर मुझे आज रात के लिए अलविदा कहना होगा, लेकिन हम कल पूरे दिन यहीं रहेंगे। क्या आपने अभी यशायाह के धर्म ग्रंथ पर ध्यान दिया है जिसमें कहा गया है भेड़ वध होने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। ये बस ठीक मेरे सिर के ऊपर से चला जाता है। फिर मैंने यूहन्ना 14:30 देखा। उनके लिए यरूशलेम जाने और गतसमनी के बगीचे में उनकी पीड़ा और परीक्षण और पिटाई और वे सभी चीजें जिनसे वो गुजरे, और फिर क्रूस, और उन्होंने अपने शिष्यों से एक बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, मैं आपसे तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। इसके बारे में सोचिए, ये वास्तव में मानवता की मुक्ति के लिए युद्ध में थे, और उन्होंने कहा मैं बातें ना करूंगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप दर्द में होते हैं और आप दबाव में होते हैं, तभी आपके बेवकूफी भरी बातें कहने की अधिक संभावना होती है। परमेश्वर, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसा कभी मत कहो। परमेश्वर आपको एक पल के लिए भी प्यार करना बंद नहीं करते, और वो आपसे कभी भी इतना प्यार नहीं करेंगे जितना वो इस समय अभी कर रहे हैं। हम अच्छे व्यवहार से परमेश्वर का प्रेम अर्जित नहीं कर रहे हैं। हम अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। आइए परमेश्वर के लिए कुछ करें। आइए अपने चेहरे पर मुस्कान लाएं और खुश रहिए। शिकायत करना बंद करें। आइए ऐसा व्यवहार करना बंद करें कि अगर वो हर दिन हमारे लिए 5 विशेष चीजें नहीं करते हैं तो हम उसे छोड़ देंगे। उन पर अत्याचार किया गया और उन्हें पीड़ित किया गया, फिर भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। पिता, मैं यीशु के नाम पर प्रार्थना करती हूं कि आप हमें सिखाएंगे कि कैसे स्थिर रहे, कठिनाई में कैसे रहे, निरंतर कैसे बने रहें। और हाँ, इससे कुछ दुख होगा। अगर हम कठिन समय से गुजर रहे हैं तो दुख होगा, और विशेष रूप से यदि आप इसके बारे में अपना मुंह बंद रखने का निर्णय लेते हैं तो ये वास्तव में दुखदायी होगा। ऐसा लगता है कि इससे किसी के पास जाकर शिकायत करने के दबाव से कुछ राहत मिलती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। पिता, हमें उस तरह से प्रतिनिधित्व करने में मदद करें जिस तरह से आप प्रतिनिधित्व करते हैं, और हम सभी के लिए मैं बस इतना ही कहूंगी, अगर आप हमारे लिए कभी कुछ नहीं करेंगे तो भी हम आपसे प्यार करेंगे। हम आपसे प्यार करते हैं परमेश्वर। आमीन। क्या आपने आज रात कुछ भी सीखा? मेरे पास पहले पार्ट से लगभग 5 और अंक बचे हैं। आप जानना चाहते हैं कि
अन्य अंक क्या हैं? क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिलेगा, मुझे कल कुछ और शुरू करना होगा। व्यक्तिगत आज्ञाकारिता चौथे नंबर पर थी। मैं जानती हूं कि आपको मुझसे आज्ञाकारिता के बारे में बात करते हुए सुनना अच्छा लगेगा। चौथे नंबर पर था प्यार से जंग जीतना। सिखाने के लिए मेरी पसंदीदा चीज लोगों से प्यार करना। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि प्यार ये नहीं है कि आप किसी के बारे में कैसा महसूस करते हैं, बल्कि ये कि आप उन्हें कैसा महसूस करवाते हैं। मैं आपको पसंद नहीं करती, फिर भी आपके साथ अच्छा व्यवहार कर सकती हूँ। मैं आपको पसंद नहीं करती और फिर भी आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ। मैं आपको पसंद नहीं करती, फिर भी जरूरत पड़ने पर मदद करूंगी। आमीन। अच्छे लोगों पर विश्वास करें। जब लोग आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं या आपको ठेस पहुंचाएं, तो उन्हें क्षमा करें। भले ही वे आपकी क्षमा के पात्र न हो, आप शांति के पात्र हैं। नंबर 6, जाने कि आप मसीह में कौन हैं। धार्मिकता की झिलम पहनो। नंबर 7, देखो मैंने 7 को पूरा कर दिया डेव। किसी भी प्रकार की परेशानी का पहला संकेत मिलते ही तुरंत प्रार्थना करें। आमीन। बिल्कुल ठीक। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।